Hello bachcho, let's read the question first. The question says that prism n equal to 2 of apex angle 90 degrees placed in air. What should be angle of incidence so that light ray strikes the second surface at the angle of incidence 60 डिग्री. तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. तो की कंसेप्ट इज प्रिज्म. की कंसेप्ट क्या है? प्रिज्म. प्रिज्म क्या करता है बच्चों? वो लाइट रेस को क्या करता है आपका डिविएट करता है, उसका वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम भी देता है और लाइट रेस को डिविएट भी करता है. ठीक है. अब यहाँ पर देखो प्रिज्म का जो अपेक्स एंगल है, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री दे रखा है. ठीक है. अपेक्स एंगल कितना दे रखा है आपका? 90 डिग्री दे रखा है. ठीक है. और ये जो वैल्यू दे रखी है n इक्वल टू 2 दे रखी है. ठीक है ना. और बाहर ये n एयर में रखा है. कह रहा है कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए यहाँ पर जिससे क्या हो आपका कि दूसरे पर बच्चों जो आपका रिफर, ठीक है ना, किस एंगल पर इंसिडेंट हो आपका 60 डिग्री पर इंसिडेंट हो. यहाँ पर कितना हो आपका 60 डिग्री पर इंसिडेंट हो. ये तो देखो बच्चों, आपको पता क्या है, अगर ये बच्चों आपका आई है और ये क्या है आपका, मान लेते हैं ये R1 मान लो तो, और ये मान लो R2. तो प्रिज्म में बच्चों कंडीशन होती है कि R1 प्लस R2 जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस होते हैं ना, ये R2, ये आप R2 मान लो और ये क्या मान लो R1. R1 प्लस R2 हमेशा अपेक्स एंगल के बराबर होता है. R1 प्लस R2 इज ऑलवेज इक्वल टू ए. ये क्या है आपका प्रिज्म एंगल या अपेक्स एंगल कह सकते हो. ये बच्चों आपका ऑलवेज होल्ड करता है. ये अब देखो R1 बच्चों पूछा गया है, मान लो R1 की वैल्यू ठीक है R1 ही है. R2 बच्चों दे रखा है तुमको 60 डिग्री इक्वल टू ए क्या है अपेक्स एंगल 90 डिग्री. तो R1 कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा. अब यहाँ से आप निकाल सकते हो बच्चों आई की वैल्यू. कैसे निकालोगे? स्नेल्स लॉ लगाओ. स्नेल्स लॉ क्या कहता है आपका n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर. ये है आपका स्नेल्स लॉ. और यहाँ से देखो तो बच्चों हो क्या रहा है आपका n1 क्या है आपका बच्चों, बाहर तो एयर है. 1 इंटू साइन आई इक्वल टू n2 क्या है 2 इंटू साइन आर. आर कितना है बच्चों आपका R1 की क्या है साइन 30 है. साइन 30 कितना हो रहा है बच्चों 1/2. तो 2 इंटू 1/2 कितना होगा 1. तो किस वैल्यू पर बच्चों आपका 1 आता है 90 डिग्री पर. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी 90 डिग्री. So this should be answer. So this will be the answer. I hope you understood it well. Best of luck.